ब्रेक के बाद चुनावी चकल्लस में आपका स्वागत है। इन दिनों बेरोजगारी के मुद्दे पर एमपी में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस मुद्दे को उपचुनाव में कोई भी पार्टी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। फोकस पर है युवा वोटर। युवा वोटरों को साधने की कवायद में सियासी दल जुट गए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा स्वाभिमान यात्रा के साथ उपचुनाव के मैदान में उतर गई है। युवा मोर्चा बेरोजगारी के मुद्दे पर तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर कर रही है वार, और इधर कांग्रेस भी इस मुद्दे पर हो गई है आक्रामक। आप भी देखिए बेरोजगारी पर सियासी वार। उपचुनाव के रण में अब बीजेपी युवा मोर्चा ने चुनावी मैदान में उतरकर मोर्चा संभाल लिया है। मिशन @27 के साथ अब 15 दिन तक युवाओं को साधने की युवा मोर्चा कवायद में जुट गया है। उपचुनाव की 27 सीटों पर चलाए जा रहे इस मिशन में फोकस पर होंगे युवाओं को टारगेट करते हुए 27 सीटों पर बीजेपी युवा मोर्चा युवा स्वाभिमान यात्रा के जरिए युवा वोटर को लुभाने की तैयारी में है। आगरमालवा से युवा स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश में @27 मिशन 27 को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चे ने 27 विधानसभाओं में पूरी रचना बनाने के बाद युवा स्वाभिमान यात्रा हमने प्रारंभ की है। 15 सितंबर से 30 सितंबर तक उपचुनाव की 27 सीटों को नापेंगे बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। युवाओं के घर घर जाकर दस्तक देंगे। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए युवा मोर्चा ने कमर कस ली है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चे ने 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक युवा स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से घर घर हम जाने वाले हैं। ग्राम केंद्र, नगर केंद्र में यात्राएं निकलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर में जाकर युवाओं को तिलक कर और उन युवाओं का स्वागत और अभिनंदन करने वाले हैं और उन्हें मध्य प्रदेश सरकार की विकास गाथा का पत्रक भेंट कर उन्हें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ने वाले। आगरमालवा से शुरू हुई युवा स्वाभिमान यात्रा में तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर युवा मोर्चा ने तंज कसा है, जो अब एक नए टैग के साथ मैदान में उतरे हैं, जिसका नाम है झूठ बोले कौवा काटे, जहां बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे पर तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। आरोप युवाओं को ठगने का। कांग्रेस ने अपने शासनकाल के 15 महीनों पर सबसे ज्यादा किसी को छला है तो वो नौजवान है। 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के नाम से युवाओं के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया है। यहाँ तक कि अब तत्कालीन कमलनाथ सरकार में युवाओं की स्किल की योजना पर भी चुटकी ली जा रही है। पलटवार किया जा रहा है। आखिर आरोपों की कौन सी धुन सुनाई दे रही है, सुनिए जरा। दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र जब मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री थे, इन्हीं ने इस बात की घोषणा की थी कि हम मध्य प्रदेश में स्किल्ड यूथ के नाम पर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और इनके बेटे सबने ये तय किया था कि युवाओं को घोड़ चलाने की, बैंड बजाने की और अन्य प्रकार से सांप पकड़ने की हम ट्रेनिंग देंगे। स्किल्ड यूथ खड़ा करना चाह रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह जी से, क्या आपका बेटा मंत्री बनेगा और बाकी के बच्चे जो मध्य प्रदेश में रहने वाले बाकी के बेटे हैं वो ढोल चलाएंगे, बीन बजाएंगे? क्या आप मध्य प्रदेश के नौजवान को इस दिशा पर ले जाना चाहते हैं? कमलनाथ जी, आपका बेटा सांसद बनेगा, बाकी के बेटे सामान्य परिवार के बच्चे मध्य प्रदेश में विकास नहीं कर सकते क्या? कुल मिलाकर युवाओं के साथ धोखा, छल और छलावा करने का काम कांग्रेस ने किया है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। ग्वालियर की सड़कों पर अब पोस्टर वॉर की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। ग्वालियर चंबल के दंगल में बीजेपी युवा मोर्चा पोस्टर के जरिए तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर निशाना साध रही है, जिस पर भी बेरोजगारों को 4000 रुपए महीना देने की बात पर सवाल दागे गए और पोस्टर पर चस्पा है झूठ बोले कौवा काटे। वहीं कांग्रेस इन सारे आरोपों को निराधार बता रही है, बल्कि वो तो बिकाऊ कितने टिकाऊ मुद्दे के अपने हथियार से बीजेपी पर वार कर रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश में युवा स्वाभिमान यात्रा निकालती है। प्रदेश में जब जब चुनाव होते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चाओं को युवाओं की याद आ जाती है। ये युवा स्वाभिमान जो योजना के तहत पूरे प्रदेश में अभिलाष पांडे जी घूम रहे हैं, ये एक तरीके से युवाओं के साथ धोखा है। युवा वोटर सियासत का हमेशा से हिस्सा रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर किस पार्टी की बातें
युवा वोटर को सच लगेगी और किसके झूठ को वोट की ताकत से युवा मात देंगे, ये तो नतीजे ही बताएंगे। आगरमालवा से रजनीश सेठी और ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उपचुनाव में जब सब अपनी